अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें आर्टिकल कैसे अपलोड करना है और उसके बाद इसकी एसईओ जो है वो कैसे करनी है। और एसईओ का जो टूल है वो हमारे पास योस्ट एसईओ एक प्लगइन है, बहुत अच्छा प्लगइन है एसईओ के लिए। आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में ये प्लगइन लगा के और अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रैंक करवा सकते हैं। तो ये देखेंगे। पहले तो ये एक टूल है छोटा सा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हॉथ टूल इसका नाम है। और सैमरश भी एक वेबसाइट है जो आपको जो है ना एसईओ रैंकिंग करने में मदद देती है। तो ये इधर आप अपना लिंक वेबसाइट का डालेंगे तो ये बता देगा कि कौन से कीवर्ड के ऊपर और कितनी रैंक के ऊपर आपकी वेबसाइट जो है वो भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इधर वो आप मज़ीद जो है ना अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए आप देख सकते हैं। अब ये व्हाट इज़ ऐप स्पॉटलाइट, ये अगर कोई बंदा कीवर्ड लिखेगा तो हमारा जो रैंक है वो थर्ड है। गूगल पे जो है ना वो तीसरे नंबर पे हमारी जो वेबसाइट है वो आ रही है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो आपने पोस्ट अपलोड कैसे करनी है। तो ये आर्टिकल जो है सारा मैंने बिल्कुल रेडी लिखा हुआ है। ये सारा आर्टिकल जो है वो रेडी है। अब इसको अपलोड कैसे करना है वेबसाइट में, ये इसी वेबसाइट के अंदर टेक रिव्यू के अंदर वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ये ऊपर जैसे ही आपके सामने ये इस तरह का डैशबोर्ड, जैसे ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये पोस्ट का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये जितने भी पोस्ट ऑलरेडी हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। तो अगर किसी की एसईओ जो है वो हुई नहीं है तो इधर वो जो है ना वो इसका, ये तो अभी तो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है कि इसकी एसईओ जो है वो गुड है। मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एसईओ करने के वो सारे इसमें फुलफिल हुए हुए हैं। अब न्यू आर्टिकल में अपलोड करूँगा और आपको बताऊँगा कि उसको ये गुड एसईओ के अंदर कैसे लेके आना है। तो सबसे पहले पोस्ट के अंदर ऐड न्यू का बटन है, उसको आपने क्लिक कर लेना है और इधर उसका टाइटल आएगा और इधर वो सारा कंटेंट और पिक्चर्स वगैरह जो भी हैं वो इधर आएंगी। तो सबसे पहले तो आपने इन पिक्चर्स को डेस्कटॉप पे सेव कर लेना ताकि उधर अपलोड करने में आपको आसानी हो। तो इधर ही आपने वर्ड पे ओपन इसको कर लेना है और ऐसे इसकी जो पिक्चर्स हैं उसको आपने सेव करते जाना। अब ये पिक्चर कैसे बनाई है, ये कैनवा एक टूल है, उसके अंदर बनाई है, वो भी एक वीडियो के अंदर मैं आपको समझा दूंगा कैसे बनाते हैं। सिर्फ ये पिक्चर्स नहीं, और भी बहुत सारे मतलब कि डिज़ाइन जो है वो आप बना सकते हैं। इजी टू यूज़ है, सिर्फ आपने उसके अंदर अपना डेटा ही ऐड करना है, बाकी सारा कुछ जो है ना वो बना हुआ होता है इसमें। समझ लें कि ड्रैग ड्रॉप वाला जो है ना इसमें सीन है। सबसे पहले आपने ये सारी पिक्चर्स जो है ना इनको आपने सेव कर लेना है डेस्कटॉप के अंदर। अब अपनी ईजीनेस के लिए कुछ भी कहीं पे भी आप रख सकते हैं जिधर से आपको ढूंढने में जो है वो आसानी होगी। इसको आपने कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इधर आपने इसको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी से जो है वो कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल प्लस वी से जो है ना वो इधर वो सारा जो कंटेंट है वो इधर पेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कंटेंट जो है वो पेस्ट हो चुका है। तो जो कंटेंट ठीक नहीं है उसको आपने ठीक कर लेना है। ये पैराग्राफ में नहीं था, इसको पैराग्राफ में कर लिया। तो अब आपने इसको ओपन कर लेना। सबसे पहले तो हमारा जो पिक्चर थी वो थी ये वाली पिक्चर। तो ये वाली पिक्चर किधर आपने करनी है, ये वाली पिक्चर इधर आपने फीचर्ड इमेज में जाके इसको आपने करना है। अपलोड का ऑप्शन होगा, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, डायरेक्ट इधर डेस्कटॉप पे आके आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो ये हमारी जो पिक्चर है ये अपलोड हो जाएगी और इजीली इसको जो है ना वो आप जैसे ये अपलोड होगी सेट फीचर्ड इमेज का इधर बटन है उसको आपने क्लिक कर देना है। तो ये पिक्चर जो है वो सेट हो जाएगी। ये इंटरनेट इशू की वजह से थोड़ा सा कभी कभार टाइम लगता है। तो ये इधर जो है वो पिक्चर हमारी सेट होगी। सबसे पहला काम ये था। अब दूसरे नंबर पे हमारा जो है वो इमेज आ रही है व्हाट आर इट्स ऐप परमिशन के नीचे हमने ये वाली इमेज लगानी है तरतीब के साथ। ये इसीलिए मैंने आपको कहा था डेस्कटॉप पे सेव करें ताकि आपको तरतीब जो है ना वो याद रहे। पिक्चर वन हमारी हो गई, ठीक है, और पिक्चर इधर हमारी पिक्चर लगनी थी। तो इसी तरह ऐड मीडिया में जाके उसको आपने पहले अपलोड कर लेना है। ये जब आप अपलोड कर लेंगे
तो इसको आपने, अब इसका साइज़ छोटा है, इसको आप दबाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आपने इस तरह बड़ा कर लेना है। और अब हम देखते हैं कि जो सेकंड हमारी इमेज थर्ड है वो कहाँ पे लगनी है। वो लगनी है अपडेट योर एंड्रॉयड ओएस के नीचे। तो इसको हम साथ साथ में ये अपडेट योर एंड्रॉयड ओएस के नीचे हमारा जो है वो इधर इमेज लगेगा। उसी तरह ही वही सेम टू सेम प्रोसीजर है। ये पिक्चर 1 पिक्चर 2 इस तरह आपको तरतीब याद रहेगी कि कौन सी पिक्चर सेकंड पे थी, कौन सी पिक्चर फर्स्ट पे थी, कौन सी पिक्चर थर्ड पे थी। तो ये पिक्चर भी हमारी इसी तरह इसको सेंटर में लेके और इसका जो साइज़ है वो आपने बढ़ा लेना है। तो उसके बाद हमारी जो इमेज है वो है मेथड 1 के नीचे। ये जो स्पेसिस हैं इनको आपने रिमूव कर देना है। मेथड 1 के नीचे एक इमेज है। ये कोई भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये तो मैं अपने आसानी के लिए, मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इसी को ही इस्तेमाल करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जिधर आपको इजी लगता है आप उधर रख लें, ज़रूरी नहीं है। अब मेथड 2 के नीचे अब मेथड 2 के नीचे ये वाली इमेज थी। ये हमारी जो इसी तरह इसको भी सेंटर में लेके आके अब जो लास्ट इमेज है उसको हम देख लेते हैं। सम एक्स्ट्रा फीचर्स के नीचे ये लगी हुई है लास्ट इमेज हमारी। ये जी इमेजेस हमारी सारी जो है वो लग चुकी हैं। ये सम एक्स्ट्रा फीचर्स। अच्छा, तो ये आपने देखना है, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, कोई गैर ज़रूरी स्पेस जो है वो इसमें नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है हमारा। और अब हम इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। आर्टिकल है, लेटेस्ट है, टैग, ट्रेंड है, उसके अलावा इसके टैग्स हैं। अब टैग्स आपने बड़े ध्यान से रखने हैं। BBC एजेंट एंड्रॉयड, तो सबसे पहले तो इधर आएगा BBC एजेंट एंड्रॉयड, फिर आएगा BBC एजेंट ऐप। मतलब कि आपने ऐसे टैग रखने हैं जो इसमें यूज़ हो सकते हैं। व्हाट इज़ BBC एजेंट, अपने टॉपिक के लिहाज से आपने टैग सेलेक्ट कर लेने हैं। और अब हम आ जाते हैं अपनी टाइटल की तरफ। टाइटल वही है जो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। व्हाट इज़ BBC एजेंट एंड्रॉयड, हियर इज़ एवरीथिंग यू नीड टू नो। व्हाट इज़ BBC एजेंट एंड्रॉयड, व्हाट इज़ BBC एजेंट एंड्रॉयड। तो इसके आगे ये लिखने का फ़ायदा ये है कि कोई भी यूज़र जब इस आर्टिकल को देखेगा तो वो अपडेटेड 2023 को देख के ज़रूर इसको खोलेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये आर्टिकल जो है वो बिल्कुल अपडेटेड है। लगेगा नहीं, है भी अपडेटेड ही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने न्यू भी ऐड की हैं। तो ये व्हाट इज़ BBC एजेंट एंड्रॉयड अपडेटेड 2023। तो अब हम चलते हैं इसकी SEO की तरफ। तो सबसे पहले तो आपने फोकस की फ्रेज़ रखना है। अब फोकस की फ्रेज़ क्या है, जिस तरह अब ये इज़ सोप टुडे इलीगल, अब ये कीवर्ड है ना, लोग इसको सर्च करते हैं तो हमारा जो रैंक है वो अभी फ़िलहाल 13 रैंक है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल अगर ऐप स्पॉटलाइट कोई गूगल सर्च पे लिखता है तो 5 रैंक पे हमारी वेबसाइट जो है वो आ रही है। तो फोकस की फ्रेज़ का मतलब ये है कि आपने अपने आर्टिकल का जो बेस्ट सूटेबल मैक्सिमम 3 कीवर्ड आपने सोचने हैं। बेस्ट सूटेबल मैक्सिमम जो 3 कीवर्ड हैं कि आपको लगता है कि हाँ भाई ये कस्टमर जो है वो सर्च करेगा इसके बारे में, तो हमारा आर्टिकल जो है वो आना चाहिए। तो आप इसमें देखें ऑटोमेटिकली इसमें आप BBC एजेंट एंड्रॉयड ये 3 लफ्ज़ों का हम अपना फोकस की फ्रेज़ बना लेते हैं और इसी के ऊपर हम अपने इस आर्टिकल को रैंक कराते हैं कि कोई भी बंदा व्हाट इज़ BBC एजेंट एंड्रॉयड या कोई कुछ भी लिखता है मगर उसमें BBC एजेंट एंड्रॉयड आता है, ठीक है, तो वो हमारा आर्टिकल ऑटोमेटिकली जो है वो यूज़र को शो होगा। तो हम इसी को ही अपना जो है वो फोकस की फ्रेज़ बनाते हैं। इसके आगे पीछे कोई भी कुछ भी यूज़र लिखता रहे मगर BBC एजेंट एंड्रॉयड ज़रूर आना चाहिए उसके अंदर, तो हमारा आर्टिकल जो है वो यूज़र को डिस्प्ले होगा। तो हम इसमें ज़रूरी नहीं कि 2-3 फोकस की फ्रेज़ भी आप बना सकते हैं, मगर फ़िलहाल अभी मैं आपको एक ही बना के दिखाऊंगा कि उसका अब ये BBC एजेंट एंड्रॉयड के ऊपर मैंने अपना जो है वो इस पेज को रैंक करवाना है। कहाँ पे रैंक करवाना है? गूगल सर्च के अंदर। तो जब तक ये SEO इसका गुड नहीं होता तब तक ये मेरा जो ये पोस्ट है वो रैंक नहीं हो सकती। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये SEO जो है वो गुड हो। अब गुड करने के लिए फोकस की फ्रेज़ का मतलब है कि इस आर्टिकल को 3 वर्ड से डिस्क्राइब मैं कर दूं। तो 3 वर्ड से जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो ये फोकस की फ्रेज़ है। इसके अकॉर्डिंग अब SEO का टाइटल जो है वो कह रहा है जी छोटा है, ठीक है, तो आप इसके अंदर कुछ जो है वो एडिशन करें। तो साइट टाइटल, टेक रिव्यू एंड टाइटल, पोस्ट का टाइटल, तो अब ये मेरा गुड हो चुका है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन ये मेरा जो है वो टाइटल आर। अब इस तरह जो है ना वो गूगल पे ये सारा ये इस प्लगइन का कमाल है, ये मुझे बता देता है कि मोबाइल के ऊपर रिजल्ट किस तरह आएगा गूगल सर्च के अंदर और डेस्कटॉप के पे किस तरह आएगा। ये इस तरह ये फीचर्ड इमेज आ रही है, ये वेबसाइट का नाम आ रहा है, उसका टाइटल है। अब ये कह रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो इसकी थोड़ी आप उसकी लेंथ बढ़ाएं। इन दिस पोस्ट you will know about BBC एजेंट एंड्रॉयड। तो अब ये इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है, गुड पे ग्रीन होगा तो ऑटोमेटिक। अब ये इस तरह थोड़ा सा इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिख दी आर्टिकल की। तो अब ये इसकी जो SEO है वो गुड है, मगर आपने इसको ऐसे नीचे क्लिक करना है तो इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने मस्ट रिमूव करनी है। तो सबसे पहले तो इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट में कह रहा है कि इमेज के जो अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट्स हैं वो आप ऐड करें। तो अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट्स किस तरह ऐड होंगे? जो फोकस की फ्रेज़ हैं आपके, उसको आपने इमेज के ऑल एट्रीब्यूट के अंदर रखना है। बिल्कुल सिंपल सा तरीकाकार है इसका। आपने सिंपल इमेज को क्लिक करना है, एडिट के ऊपर जाएंगे तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो आ जाएगा। तो जब गूगल इमेज उठाता है तो वो हमेशा इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट को देख के ही इमेज जो है वो सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल गूगल पे आप सर्च करते हैं तो इमेजेस के अंदर अगर जाएं तो आपको इमेजेस जो है वो डिस्प्ले हो रही होती हैं। वो किस बेस पे डिस्प्ले हो रही होती हैं? अल्टरनेटिव टेक्स्ट की बेस पे। तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर अगर आप अपना फोकस की फ्रेज डालेंगे तो वो उसको इमेज को तो तब ही गूगल जो है सर्च इंजन जो है वो गेट करेगा। तो अगर आपकी 5-6 इमेजेस हैं तो 3-4 इमेजेस में आप अपना फोकस की फ्रेज जो है वो ऐड कर दें उसके अल्टरनेटिव टेक्स्ट में। सिंपल आपने इमेज को क्लिक करना है, एडिट का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये 4 पे काफ़ी है ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो अब मेरी ये इमेज जो है वो गूगल इमेज के अंदर भी डिस्प्ले होगी। तो अब मैं देखता हूँ, अब ये उसने इम्प्रूवमेंट सिर्फ की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन है। वो कह रहा है कि आपका जो पोस्ट का जो टेक्स्ट है उसके अंदर ज़्यादा जो है ना वो की फ्रेज आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब इसके अंदर क्या है? अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप का जो पोस्ट का टेक्स्ट है उसके अंदर की फ्रेज होगा तो ही गूगल आपके जो टेक्स्ट का है उसको ऑटोमेटिकली जो है वो गेट करेगा। अदरवाइज वो आप, क्योंकि गूगल को तो पता ही नहीं चलेगा कि ये पोस्ट किसके बारे में है। अगर आपका की फ्रेज जो है वो पोस्ट के अंदर है ही नहीं तो गूगल को तो नहीं पता लगेगा।
तो इसलिए वो इम्प्रूवमेंट में ये कह रहा है कि आप मुख्तलिफ जगह पे अपना फोकस की फ्रेज जो है वो उसके अंदर ऐड करें। तो सबसे पहले तो इंटरनल लिंक हम ऐड करते हैं इसमें, और की फ्रेज इन सब हेडिंग और लिंक की फ्रेज। ठीक है, तो लिंक की फ्रेज का मतलब है वो कह रहा है कि जहाँ से आप मतलब कि जिस जिस आर्टिकल के साथ आपका मुकाबला है आप उसी को ही ऐड कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी वही सेम टू सेम कंटेंट है, सेम टू सेम कंटेंट नहीं है, मैंने चेंज किया है अपने इसमें मजीद एडिशन भी किया है, मगर वो कह रहा है कि इस आर्टिकल को आप ना लिखें क्योंकि जो आपका कंपटीटर है उसको आप इधर ऐड नहीं कर सकते। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि वो उसका वो प्रॉब्लम रिमूव हो चुकी है। अब की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन और की फ्रेज इन सब हेडिंग ये हम दो ऐड करेंगे, मगर उससे पहले हम इंटरनल लिंक देख सकते हैं। दो तरह के लिंक होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल लिंक का मतलब होता है कि आपकी पोस्ट के अंदर कोई दूसरे वेबसाइट के लिंक्स मौजूद हैं, उसको एक्सटर्नल लिंक कहेंगे। इंटरनल लिंक का मतलब है कि आपकी पोस्ट के अंदर वो लिंक मौजूद होने चाहिए जो आपकी ही वेबसाइट के अंदर रीडायरेक्ट हो रहे हों। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी ऐड कर दी हुई हैं, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपने देख लेने हैं। ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर किसी पोस्ट में ये प्रॉब्लम में आते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मैं अपना इसके रेलिवेंट जो पोस्ट है वो ये है कि SKMS एजेंट सर्विस ऐप, ये भी इसी तरह ही जिस तरह ये ऐप है उसी तरह ही ये भी एक पोस्ट है, इससे मिलता जुलता। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जिस तरह ये BBC एजेंट एंड्रॉयड ऐप है, इसी तरह ये भी एक SKMS एजेंट सर्विस ऐप है। तो इसके अंदर कहीं पे भी मैं इधर लिख लेता हूँ कि डू यू आल्सो वांट टू नो अबाउट SKMS एजेंट ऐप, क्लिक मी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई यूज़र इसके बारे में भी देखना चाहता है तो वो इसके अब इसको लिंक किस तरह बनाना है, सिंपल आपने इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट लिंक के ऊपर अब आपने ये अप्लाई कर देना है। तो अब ये इंटरनल लिंक जो है वो मेरा ऐड हो चुका है, मतलब कि पोस्ट के अंदर एक ऐसा लिंक मौजूद है जो मेरी ही वेबसाइट के दूसरी पोस्ट के अंदर यूज़र को लेके जाएगा। तो ये इसको कहते हैं इंटरनल लिंक। तो ये सारा का सारा जो है वो SEO जो योस्ट प्लगइन है वही आपको ये इधर डिस्प्ले कर देता है, जो इसके मज़ीद जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट जो इसके आर्टिकल हैं वो इधर कोई सा भी आप इसको मतलब कि जो भी आपको लगता है हाँ भाई ये जो है ना इसके रेलिवेंट है तो इसको मैं कर सकता हूँ, तो उसको आप इधर लिख सकते हैं। तो अब मैं एक तो की फ्रेजेस को ऐड करूँगा अपनी पोस्ट के अंदर, और दूसरे नंबर पे सब हेडिंग में वो कह रहा है कि की फ्रेज जो है वो होने चाहिए। अब की फ्रेज को मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये की फ्रेज जो है मैं अब ये सब हेडिंग थी BBC एजेंट, अब ये मेरा की फ्रेज इधर ऐड हो गया एंड BBC एजेंट एंड्रॉयड। ये देखे ना BBC एजेंट था ना सिर्फ, तो पूरा नहीं था क्योंकि की फ्रेज जो होना चाहिए था। तो अब ये सब हेडिंग में काफ़ी ज़्यादा जगह पे मैंने जो है वो इसको ये ऐड मैंने कर दिया है। अब ये सब हेडिंग में ऐड हो चुका है मेरा फोकस की फ्रेज। अच्छा, तो अब इसमें पैराग्राफ में भी मैं अच्छा ये BBC एजेंट एंड्रॉयड जो है इसमें मौजूद है, और भी मैं इसमें 2-3 जगह पे ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, पाँच हो गए,
तो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छः हो गए। तो अब हम जाके नीचे देखते हैं। की फ्रेज डेंसिटी वो कह रहा है कि ज़्यादा हो गए हैं, तो ज़्यादा तो हमने नहीं करने, तो कुछ को हम जो है वो इधर से अब काट देते हैं। वो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा था कि आप जो है वो इसको कहाँ कहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ज़रा फोकस की फ्रेज़ है तो वो बहुत सारी जगह पे आप जो है वो ऐड कर सकते हैं इसको। तो अब हमारा जो है वो ग्रीन है एसईओ। इसके सिनोनिम्स भी वो कह रहा है कि आप ऐड कर सकते हैं, मगर इसमें मज़ीद जो है वो अब इसमें अल्टरनेटिव की फ्रेज़ भी इसी तरह ही आपने कोई इसका अगर मज़ीद कोई बनता है तो वो भी आपने। अब ये हमारा आर्टिकल बिल्कुल रेडी है, अब इसको हम पब्लिश कर सकते हैं। इसको मैंने पब्लिश के बटन पे क्लिक किया तो ये पब्लिश जो है वो हो जाएगा। ये तरीका था एसईओ करने का और दूसरे नंबर पे इसको पब्लिश करने का। तो इसको हम जो है वो मज़ीद देख लेते हैं। ये हमारा जो आर्टिकल है वो पब्लिश भी हो गया है और इसकी जो रीडेबिलिटी है वो भी गुड है और एसईओ भी गुड है। अब हमारा ये आर्टिकल बिल्कुल रेडी है रैंक होने के लिए। अब ये आर्टिकल कोई भी बंदा BBC एजेंट एंड्रॉयड को सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आर्टिकल है वो रैंक होता रहेगा। तो इसको ज़रा व्यू कर लेते हैं हमारा आर्टिकल किस तरह जो है वो शो हो रहा है। ये हमारा रिसेंट आर्टिकल था। ये हमारी फीचर्ड इमेज है। एक दफ़ा आपने ज़रूर चेक कर लेना है कि कोई पिक्चर ब्लर ना आ रही हो और कोई मतलब कि कहीं पे कोई स्पेसिस ज़्यादा ना हो। ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली उसने क्रिएट कर दी है। ये बिल्कुल ठीक है। हमारी पिक्चर्स वगैरह भी, ये पिक्चर्स भी ठीक है। और अब हमारा ये जो आर्टिकल है ये रैंक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये तरीका था पोस्ट को पब्लिश करने का और पोस्ट की एसईओ करने का। शुक्रिया।